कहा कि कथा जब हम श्रवण करते हैं तो क्या होता है, उनका जैसे हम भोजन करते हैं, आस्वादन करते हैं, तो जिह्वा को तो अच्छा लगता ही है, पर वो जिह्वा रसास्वादन पाए उसके पहले नासिका को भी आनंद मिलता है। जो सुगंध, अभी भोजन अगर प्रसाद बंटने वाला हो और रसोई घर से सुगंध आ जाए तो सबकी नासिका जो है बता देगी क्या क्या बन रहा है रसोई घर में। क्या गुरुदेव ने जो वाणी के द्वारा मुझे राम कथा सुनाई, वो कथा की सुगंधी के द्वारा जो मेरी नासिका में गई, उससे जो संसार के विषयों के प्रति मेरी वासनाएं थी, विषय वृत्ति थी, वो सारी वासना में मुझे दुर्गंध आने लगी। ऐसी राम कथा की सुगंध व्याप्त हो गई कि अपने आप विषय वासना छूट गई। और फिर वो कानों के द्वारा, यद्यपि हम लोगों को तो, क्योंकि ये मैंने कहा महाराज की परंपरा तो कई कई दशकों की हो गई है, और प्रतिवर्ष के भी ऐसे श्रोता है जो लगातार इतने वर्षों से सुनते ही आ रहे हैं। तो ये प्रश्न भी लोग आकर के महाराज जी से करते थे कि कथा का ऐसा चमत्कारी प्रभाव के ऐसा परिवर्तन हो, हमें भव रोग से मुक्त करे, हमारे जीवन में तो होता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो प्रभु की कथा तो आपकी श्रवणेंद्र के माध्यम से ही भीतर जाएगी, पर समस्या है क्या है कि हमारे पास श्रवणेंद्र एक नहीं है, प्रभु ने कान दो दिए। और जो महान व्यक्ति है वो तो उतना ही सुनता है जो उसके मतलब का है, और तब भले एक कान से प्रभु की कथा रूपी विग्रह अंदर बैठे, वो एंट्री तो हो गई, पर वो दूसरे कान से एग्जिट कर देता है, तुरंत ही निकाल देता है। वो बीच में अगर नीचे उतार दे, हृदय सिंधु गहराई में वो कथा अगर हम श्रवण करें दोनों आंखें से और नीचे उतर जाए, तब तो ये परिवर्तन हमारे जीवन में हो जाए। पर अगर एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, और वो उस शिष्य भले मानुष उसकी क्या कहे, गुरुदेव से सारा उपदेश ज्ञान प्राप्त करने के बाद अंत में गुरुदेव ने जब शिक्षा दे दी तो अब दक्षिणा देने की बात आई। भाई आपको इतना ज्ञान दिया जो पुरुषार्थ के द्वारा संभव नहीं है, जो कोई वस्तु खरीद नहीं सकती, जिसके पीछे इतनी घनघोर तपस्या किसी महापुरुष की लगती है, तब जाकर के वो दिव्य ज्ञान उसके अंदर वो अर्जित करता है, वो अगर आपको देता है और आप उसके बदले में कोई दक्षिणा अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के रूप में दे देते हैं, तो क्या उसका कोई मूल्यांकन है क्या? पर उस शिष्य ने पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद गुरुदेव को मालूम है क्या दे दिया? उनका त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, जो कुछ आपने सुनाया वही आपके चरणों में समर्पित कर दिया, मैं तो खाली होके जा रहा हूं। तो क्या ऐसे शिष्य के जीवन में ये मोह रूपी रावण की मृत्यु हो सकती है? उनका नहीं नहीं, सदगुरु वैद्य है, पर उसके साथ समस्या क्या है, वो आपको औषधि भी देंगे, चूर्ण भी देंगे, पर एक वहां आवश्यकता है उनका, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। जब तक आपके हृदय में पूर्ण विश्वास, गुरु वाक्यम सत्यम, गुरुदेव ने जो कहा है वो, तभी आप पूर्ण श्रद्धा से श्रवण करेंगे गुरु के प्रति। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु ये जो विकार है मेरे हृदय में, ये षड विकार जो है, ये पंच क्लेश भरे हुए हैं, तो हम क्या करें, उससे हम मुक्त नहीं हो पा रहे। और इसलिए उन्होंने प्रार्थना की, गोस्वामी तुलसीदास जी श्री हनुमान जी महाराज को प्रार्थना कर, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरुदेव के रूपे श्री हनुमान जी महाराज जो अमर देवता है, प्रभु आप मेरे मन रूपी दर्पण और बुद्धि दोनों को जो है ये आप
स्वच्छ कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, दरिद्रता से मुक्त कर दीजिए। और साथ में वो ये कहते हैं, हरहु कलेश विकार, उस दोहे के अंदर, प्रभु मेरे जीवन में जो पंच क्लेश है, राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या अस्मिता, ये प्रार्थना करते हैं, अपनी परिस्थिति अपने दैन्य को गुरु के समक्ष प्रकट करते हैं कि प्रभु मैं तो चाहता ही नहीं कि ये मिटे। षड विकार क्या है? उनका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इससे ग्रस्त है मेरा अंतःकरण। और इसलिए आपने मुझे जो इतना दिव्य ज्ञान दिया, उसके बदले में रिटर्न गिफ्ट मुझे आपको कुछ देना चाहिए, दक्षिणा कुछ देनी चाहिए। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि मेरे पास जो है उसको ही आप हरण कर दीजिए, क्योंकि मेरी तो इनके प्रति भी इतनी आसक्ति है कि मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता हूं। और इसलिए आप कृपा करके छीन लीजिए ये पंच क्लेश और षड विकार जो मेरे अंतःकरण में भरे हुए हैं। उसके कारण प्रभु के प्रति प्रेम, प्रभु का गुणानुवाद, गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा और विश्वास स्थापित स्थायी रूप से सुदृढ़ नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे अंतःकरण की मलिनता, ये पात्र छलाछल भरा हुआ है। तो प्रश्न ये है कि ये कई लोगों ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी ये बताइए, हमारे जीवन में ये कैसे परिवर्तन आए। और तब, क्योंकि इतने वर्षों से हमने दीक्षा ले ली है, 50 वर्ष हो गए, मंत्र जाप भी कर रहे हैं, पर कोई भी हमारे अंदर परिवर्तन नहीं है। तो क्या गुरु के गुरुत्व पर प्रश्न चिन्ह लगे? उनकी गुरुता में कोई कमी है? महाराज जी कहते नहीं नहीं, गुरुदेव तो परम कृपालु है, पर वहां शिष्य की योग्यता और पात्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और ये पात्रता का निर्माण शिष्य में कैसे होगा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, एक ही उपाय है, गुरुपद पंकज सेवा। गुरु के सानिध्य की आवश्यकता है, गुरु के चरणारविंद की सेवा की आवश्यकता है। वो सेवा के माध्यम से, सेवा क्यों? इसलिए नहीं कि नौकर नहीं मिलते, वो सेवा के द्वारा गुरुदेव आपको पात्रता प्रदान करेंगे। आपके अंतःकरण में जो भी बाधक विकार है वो उनको दूर करेंगे। जैसे कि एक शिल्पकार एक मूर्ति का निर्माण पत्थर में से करता है, छीनी हथौड़ी चला करके सुंदर मूर्ति का निर्माण करता है। गुरुदेव की कृपा से आपके अंतःकरण का, आपके व्यक्तित्व का निर्माण जो है बहुत ही दिव्य निर्माण गुरु की कृपा से ही संभव है। पर किसी ने ना दृष्टांत दिया कि एक व्यक्ति तो इतने वर्षों से सेवा कर रहा है, इतने नैकट्य में गुरुदेव के निवास कर रहा है, पर उनके भी व्यक्तित्व को देख करके ऐसा नहीं लगता है कि वो विकार रहित है। और तब परम पूज्य महाराज श्री ने उत्तर दिया कि गुरुपद पंकज सेवा तो लिखा है व्यक्तित्व शिष्य के निर्माण के लिए, शिष्यत्व के योग्यता प्रदान करने के लिए, पर सेवा वृत्ति कैसे होनी चाहिए, सेवा कैसे करनी चाहिए, उसका कौशल क्या है? तो एक शब्द भगवान राम ने जोड़ दिया नवदा भक्ति के उपदेश में, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। ये अमानत्व, ये वैशिष्ट्य अगर शिष्य में नहीं है, क्योंकि अगर आप सेवा कर रहे हैं पर अभिमान की वृत्ति को लेकर के सेवा कर रहे हैं, अभिमानी व्यक्ति अपने आप में ही जो है बड़ी परिपूर्णता समझता है, मैं पूर्ण योग्य हूं, अभिमानी है। और परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि अगर गुरुदेव ज्ञान का अमृत दे रहे हैं
पर अगर आपका पात्र ऊपर छलाछल भरा हुआ है तो वो अमृत उपदेश कहाँ जाएगा? उसको ग्रहण करने के लिए तो आपका पात्र रिक्त होना चाहिए। खाली बर्तन होगा तब तो उसे भरा जा सकता है, पर अभिमान से जो भरा हुआ पात्र है उसमें कहाँ से वो भर सकेंगे गुरुदेव? तो शिष्य अगर ये समझे कि मैं सेवा करके गुरुदेव को धन्य कर रहा हूं, मैं सेवा करके गुरुदेव को उपकृत कर रहा हूं, मैंने इतनी सेवा की, तो वो उनकी सारी सेवा निरर्थक हो गई। अगर उसे ये अनुभव हो कि गुरुदेव ने मुझे सेवा करने का सुअवसर दे करके मुझे धन्य धन्य कर दिया, कृतकृत्य कर दिया, तब तो ऐसे शिष्य के जीवन में उत्कर्ष संभव है। श्री राम किंकर प्रभु